को वहां पे बचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही उसी टाइम से सक्षम होना शुरू हो जाएगी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए? रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी सोच है, अवर मेंटालिटी। वी शुड चेंज अवर मेंटालिटी। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि जैसे हम लड़कों को गन देते हैं खेलने के लिए, हम लड़कियों को भी करें। गन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दो जाकर के, किसी का कत्ल कर दो या किसी और दूसरे राह पर चले जाओ। गन का मतलब ये है कि आप अपनी सुरक्षा कर सको। आपकी सुरक्षा के लिए आपके पास में सारी चीजें होनी चाहिए। तो नारी सशक्तिकरण या नारी सुरक्षा है क्या? यही चीज तो है कि हम अबला बने घूम रहे हैं, तो हम अपने आप को इतना मजबूत कर पाए कि आगे कोई भी कठिनाइयां आती हैं तो उनसे आप निपट सके, उनसे आप जूझ सकें अच्छे से। तो ये चीजें होती हैं, तो ये होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि हम अगर अपनी सोच को बदल देते हैं तो निश्चय ही ये चीजें बदल जाएंगी। जो महिलाओं की सुरक्षा में जो कमी है थोड़ी बहुत, वो हमारी सोच की वजह से है। इसके लिए ना तो स्पेशली हम फीमेल वर्ग को बोलेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, ना तो हम मेल वर्ग को बोलेंगे। ये सबसे बड़ी सोच है। अगर हम अपनी सोच को बदल देते हैं तो उनकी सुरक्षा निश्चित ही हो जाएगी। तो आज का आपका टॉपिक यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे उनकी सुरक्षा हो सकती है। तो इस सुरक्षा के लिए जो लड़कियां होंगी और लड़के होंगे, सभी लोग अपना अपना मत प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने बोला कि हमारी सोच रिस्पॉन्सिबल है, इससे बढ़कर के भी कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं आप हमारी बात से सहमत हो, इससे बढ़ के भी अगर कोई चीज है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। तो जो बोलना चाहता है वो स्वेच्छा से अपनी जगह पर ही खड़े हो जाए और बोल सकते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे संभव है। तालियां बजाओ। हमें खुद आत्मबल होना चाहिए। अगर कोई हमारा मतलब हमें कोई बैड टच करता है या कुछ भी करता है, हमें खुद को उससे सामना करना चाहिए ताकि वो हमें देख ना सके। ऐसे बुरी नजरों को हमेशा झुका के रहना चाहिए। जो लड़कों की होती हैं आदतें बहुत गलत होती हैं। कि बालकों से ही घटनाएं होती हैं। हम आपको जब घटना कर देते हैं, घटना के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने क्या किया। ये हमारे परिवारों में जो बाल अपराध हो जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने के लिए आपको भेजा गया, आप बालक हैं, 18 साल की उम्र नहीं अभी पूरी कर पाए, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना आप कर बैठते हो जिसके कारण पूरे परिवार को, विद्यालय को और सबको एक बार अपमान का सामना करना पड़ता। ये घटनाएं कैसे पाई जाती? हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। हम महत्वाकांक्षी ही नहीं, अति महत्वाकांक्षी जब हम हो जाते हैं तो घर में हमारे संसाधनों का अभाव होता है। कहीं मेरे घर पे टीवी नहीं है, मेरे घर में मनोरंजन के साधनों की कमी है, मेरे घर पे अच्छी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, मेरे घर पे अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो हम लोग उनको एक दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि इसके यहाँ ऐसी व्यवस्था कैसी है। तो हमारी चोरी की आदत पड़ जाती है कि शायद मैं कहीं से कुछ अर्न करके लाऊं जिससे परिवार की मैं व्यवस्था सुधार दूं। मेरी बाल बुद्धि होती है और उस बाल बुद्धि में केवल लालच ही हमें क्या कर बैठता है, एक अपराध करा देता है। आप बड़े होकर कोई अपराधी की श्रेणी में आते तब तो आप चोर डाकू कहे जाते हो, लेकिन अगर बच्चों की श्रेणी में आप कोई अपराध कर देते हो तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो हम लोगों को ये सावधानी रखना चाहिए कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं, हमारे अभिभावकों का भी मन होता है कि मैं अपने प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को पूर्ति करूं। अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का मन, अच्छी शिक्षा देने का मन है, अच्छे कपड़े पहनाने का मन है, अच्छे संसाधन घर में उपलब्ध कराने का मन है कि ताकि मेरे बच्चे के अंदर किसी प्रकार का ऐसा भाव न पैदा हो जाए जिसके लालच में आकर के वो कोई गलत कृत्य कर बैठे, गलत कदम उठा बैठे, जिससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाए जो घर परिवार विद्यालय सभी की इज्जत और आबरू पर आंच आए। तो आज नारी सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं कि आप सब दोषी हो। हमारी बहन बेटी कहीं से आ रहे तो हमारा आपका उत्तरदायित्व ये होना चाहिए, मेरे घर की बहन है, अगर इसके साथ में कोई अप्रिय घटना हो रही है तो हम भी दोषी होंगे और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनकी इच्छा कैसे करें। नारी को अबला कहा जाता था, अबला वाली बात नहीं है, सबला है। रानी लक्ष्मीबाई जी क्या थी? नारी थी। इंदिरा गांधी आपकी क्या थी? सबला थी, ये अबला नहीं थी। ये नारी सशक्तिकरण में एक प्रकार का आपके उदाहरण है। तो आप जहां पर देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, वहां पर देवताओं के साथ में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना हम लोग करते हैं
तो दुर्गा सरस्वती, हम लोग सुबह सुबह बैठते सरस्वती जी की उपासना से ही हमारी शुरुआत होती है। तो हम कहां पर ऐसे हैं कि हम नारी का सम्मान नहीं करना चाहते? मतदाता जागरूकता अभियान जो चल रहा है, इसमें कहीं पर कह दो कि नहीं महिलाओं का वोट कमजोर है, महिलाएं वोट कम डालती, कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखा जाए तो पुरुषों की संख्या में महिलाओं की लाइन भी बड़ी लगी हुई होती है और वोट दर भी उनकी ज्यादा हुआ करती। तो आप सब अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही हो। कल्पना चावला क्या थी? अबला थी। आज हमारी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में लगभग हमारी बालिकाओं की, हमारी नारियों की वहां पर उपस्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे उपस्थिति देखने को मिल रही है पुरुषों से कहीं पर भी 1% कमजोर। हम अपने विद्यालय को देख लें, हम अपने विद्यालय में अगर शैक्षणिक कार्य में कहीं पर प्रयासरत हैं तो हमारी नारी शक्ति हमारे साथ में कार्य कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। और कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमसे सबसे कमजोर किया जा रहा, हमारे सबके बराबर काम हो रहा तभी चल रहा। कोई गाड़ी चल रही होती है उसमें 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया अपने पर गर्व करता है कि नहीं मैं ही सब कुछ चल रहा हूं, मैं ही सब कुछ लोड लादे हो, तो ऐसा नहीं है। दूसरे पहिया को बराबर ही उसी तरीके से घुड़नी पर घूमना पड़ रहा है, वैसे ही चल रहा, जितना दूसरा पहिया चल रहा उतना ही दूसरा चलता। तो आप लोग अपने कमजोर न समझें। इस बेटी ने कहा कि लड़कों के अंदर ऐसा भाव होता, आप लोग इस चीज को कैसे दूर करोगे, इसको मानना। और आप लोगों में से अगर कोई ऐसी स्थिति है कि वास्तव में गति खराब है, इसको कैसे दूर किया जा सकता, तो आप भी उपस्थित होकर के यहाँ पर अपने पक्ष रखो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि लड़कों की नजरें गलत हैं। क्या आपको लगता है कि लड़कों की नजरें गलत हैं? यदि आपको लगता है कि लड़कों की नजरें गलत हैं तो कहीं नहीं कहीं आपका भी उसमें हाथ है। जब लड़के ही गलत होते तो क्या लड़कियां गलत नहीं हैं? आपने कह दिया कि लड़के गलत हैं। ये लड़के गलत हैं तो आप बताइए, जैसे किसी लड़के ने आपसे गलती की तो आपका हक बनता है कि वहीं पे उसके एक खींच के तमाचा दें। उसकी औकात नहीं कि जब तक लड़की ना उसे कुछ कहे तब से लड़की की औकात नहीं कि हाथ लगा दे आपको। तो आपसे तो यही कहना है हमारा कि हर जगह लड़के ही गलत नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों का भी हाथ होता है। बैड टच का मतलब क्या होता? हम लोग कहीं सफर में यात्रा कर रहे होते, सफर में चल रहे होते हैं, वहां पर भीड़ भी मतलब भर को होती है। हमारा हाथ किसी के लग गया तो जिसके हाथ लगा उसे पता चल जाता है ये गुड टच है, धोखे से लगा हुआ हाथ है। इसमें हम लोग विरोध नहीं कर सकते। हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कहीं पर हमारे चरित्र पर आंच आ रही या हमें कुछ ठेस लगी, तो वहां तो धक्का मुक्की हो जाती। सब लोग अपने वेग में होते, अपने प्रयास में होते हैं, तो उसको। और बैड टच का मतलब एक बार हरकत हो, 2 बार हरकत हो। जब कोई हमारे सामने वाला मेरे साथ ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यवहार करता है, जिसको हम लोग भले हमारे हाथ लगे अथवा लगे, उसके क्रियाकलाप ही देख करके मुझको मालूम पड़ जाता है इसका विचार गंदा है, इसका भाव गलत है। तो हमको आत्मरक्षा करने के लिए, जैसे अभी बताया कि अगर किसी प्रकार का ऐसा हमारी कोई बहन के साथ में या हमारी बालिकाओं के साथ में कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार होता है जो अशिष्ट है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके जिसने हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया उसको उसी जगह पकड़ करके हम तमाचा मारे। होता क्या, कभी दमनात्मक दोस्ता होती, किसी घटना को होते हुए हम देखा करते, सहन करते जाते, चलो आज गलती इसकी हो गई, माफ कर दिया, अगली बार करेगा तो देखेंगे, अगली बार देखेंगे। उसको आपको सोचना कोई जरूरी नहीं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा ही करके कोई काम करें। बुद्धिमत्ता तब है कि उसको अगर वो कहीं भटक रहा या भूल रहा, उसी समय आप अपनी वाणी के माध्यम से, नहीं ये गलत बात है। अब आज के बाद में इस तरीके का अगर व्यवहार आपके द्वारा मेरे साथ किया गया या आपने कुछ इस तरीके का व्यवहार किया तो निश्चित रूप से आपके घर तक शिकायत जाएगी, विद्यालय में हमारे मुखिया तक शिकायत जाएगी, और नहीं तो इसके बाद तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। सुरक्षा का कवच बड़ा मजबूत है आप सबका। अगर वहां तक आप पहुंच गए तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। तो सुधरने का अवसर, गलतियां सबसे होती है, दोषी एक नहीं होता है, और सभी अच्छे नहीं होते और सभी बुरे भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि सभी अच्छे हो, एक लड़का बोल गया तो हम अच्छे हैं, झंडा ऊंचा कर दिया, तो इसमें से बुरे भी तमाम होते हैं, लेकिन सभी बुरे नहीं होते, सभी बालिकाएं बुरे नहीं। तो हम बुरी बात क्यों किसी एक दूसरे को कहें?
हम अपने को सुधार करके और उसको कैसे हम सुधार सकते, इस पर हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, अब आपके बीच में दूसरी बालिका, इसके भाव पक्ष को आप सुनिए। जैसा कि सागर ने बताया कि लड़के ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत होती हैं। सही है, लड़कियां भी गलत होती हैं। लड़कियां अपनी सोच बदल दें तो लड़के भी सोच बदल देंगे। अगर लड़कियां ऐसे गंदे विचार से ना निकले तो लड़के भी नहीं निकलेंगे। लड़के कैसे जानते हैं कि लड़कियां गलत है? अगर लड़कियां सही हो जाए, लड़कियां भी गलत है। हमारी लड़कियों ने हमारी सोच खराब करके रखी है। लड़कियों की वजह से हमारी मेंटालिटी गलत है। लड़कियां ही अपने माँ बाप का भरोसा नहीं जीत पा रही है, इसलिए लड़कियों को गलत समझा जा रहा है। लड़कियां वास्तव में गलत है। लड़कों को बचपन से ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को भी बचपन से ही जैसा लड़कों को ट्रीट किया जाता है वैसा ही लड़कियों को ट्रीट करना चाहिए, तभी हमारी सोच बदल सकती है। चलो भाई, दोनों में जब हम भेद नहीं रखेंगे, हमारे लिए जैसे बेटा है वैसे बेटी है, एक जैसी शिक्षा, एक जैसा माहौल, एक जैसे खिलौने। अभी खिलौनों की बात हो रही थी, तो जब हम एक जैसा खिलौने लेंगे, और फिर बहनों का तो भाव ये होता, अगर भाई कहीं बाजार में पिताजी के साथ गए हैं, अगर उसने कोई अच्छे खिलौने परिस्थिति रख दी, हाथ रख दिया, तो बहन कह देती कोई बात नहीं पापा, भैया को दिलवा दो, हम दूसरा ले लेंगे। इनके अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है। और जब इतना तुम्हारे सबके साथ किया जा रहा हो, तो आपको भी समाज की रक्षा के लिए आपको ऐसा माहौल देना है कि आपके ऊपर हस्तक्षेप न कोई कर पाए, कोई माहौल ऐसा न हो पाए जिससे हमारे समाज में नारियों को भी जीने का एक अवसर समान रूप से मिल सके। ठीक है, और किसी को भाई बुलाइए। Good morning teachers and everyone. My name is Sapna Arma. I read in class first year. आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगी, आप बताइए क्या लड़कियों की जिंदगी आसान है या नहीं? बताइए, फिर पूछो, क्या लड़कियों की जिंदगी आसान है या नहीं? क्या लड़कियों की जिंदगी आसान है अथवा नहीं? कोई आसान। बात नहीं, जो हम कहेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। भाई की लाडली है हर पक्ष से अनजान, भाई की लाडली है हर पक्ष से अनजान। क्या माँ का सपना और पिता का अपमान। क्या आप जानते हैं कि नन्ही से परियों की डारी से बढ़कर कोई उड़ान नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि नन्ही से परियों की डारी से बढ़कर कोई उड़ान नहीं होती? जितना और सोचते हैं उतनी लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ हमारी शादी के गहने जुटाने लगती है। जन्म लेते ही माँ हमारी शादी के गहने जुटाने लगती है। क्या सही है और क्या गलत, इनमें फर्क समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ख्याल रखना। देखो तुम लड़की हो, अपना ख्याल रखना। जमाने को बदलना मुमकिन है, अपने कपड़ों का ख्याल रखना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर न जाने कितनी राहों से इन्हें ही रोका जाता है। बचपन में कभी रंग, कभी रूप, कभी व्यवहार के लिए टोका जाता है। कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, न जाने कितने अवसरों के लिए रोका जाता है। कहने के लड़कों के बराबर है आज, कहने के लड़कों के बराबर है आज, कहने के लड़कों के बराबर है आज। मौका मिलने पर इन्हें आंखें सेकी जाती हैं। बचपन में कभी हफ्स का शिकार बन कूड़े में फेंकी जाती हैं। और जितना सोचते हैं उतनी लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। थैंक यू टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज पूर्ति वरुण। आई रीड इन क्लास फर्स्ट ईयर। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सच है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अबला से हम सबला में तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारी सोच बदलेगी। और जैसे कहा कि लड़कियां ही नहीं और लड़के भी गलत होते, या लड़के नहीं लड़कियां गलत होती, तो सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। जब तक ये हाथ और ये हाथ मिलाया नहीं जाता तब तक कि ताली बजना असंभव है। इसलिए हमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की सोच बदलनी है। इससे पहले कि हमें अपना और आत्मबल भी बहुत जरूरी है, साथ होना बहुत जरूरी है। फ्रॉम क्लास 12th। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को गलत नहीं कहना चाहता, ना ही लड़कियों को ना ही लड़कों को। मैं अगर कहना चाहता हूँ तो सोच को, क्योंकि सोच तो लड़कों को भी हो सकती है और लड़कियों की भी। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को सुधार लें तो हमारा समाज निश्चित रूप से सही हो सकता है, क्योंकि सोच हमसे बनी होती है और सोच से हम नहीं। थैंक यू। Good morning teachers and good morning everyone. My name is Simran Kamboj. I read in class inter class. लड़के और लड़कियां गलत नहीं होती हैं, सोच उनकी होती है।
और एक नजरिया, अपना नजरिया पहले बदलें। थैंक यू। अपना तैयार रहो, सोच लो हमको क्या बोलना। हाँ। गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, माय नेम इज रचना फ्रॉम क्लास 9। जैसे कि माना कि लड़के और लड़कियां की सोच गलत नहीं होती, और अगर कुछ मतलब अभी लॉकडाउन लगा था तो फ़ोन लिए गए थे सबके लिए, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो कुछ लड़के जानते हैं कि हम इस मतलब घर से बोल के जाएंगे स्कूल जा रहे, कुछ लड़के मतलब कुछ लड़कियां भी कुछ लड़के भी, हम दोनों लोगों की गर्ल्स एंड बॉयज़ की दोनों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हम घर से स्कूल जा रहे हैं, घर में बोलकर आएंगे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो लोग बेनीगंज में ही टहलते रहते हैं, पूरा दिन टहलेंगे, जब छुट्टी हो जाएगी फिर स्कूल के बाद मतलब टहल कर जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद फिर घर चले जाएंगे और कहेंगे कि हम स्कूल गए थे। लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बेटे पढ़ने जाते हैं, हमारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लेकिन उनके बारे में जब वो पता करते हैं उन पे क्या बीतती है वो समझो, और अपने माँ बाप की इज्जत बचाओ, और ज़्यादा घूमने फिरने की कोशिश मत करो, और पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लड़कों को पढ़ाया जाता है। लड़कियों को कहेंगे कि जाओगी और करोगी चौका बर्तन ही, बट लड़कों को पढ़ाया जाता है, कहेंगे ये लड़के, बट लड़के नहीं पढ़ते हैं इतना तेजी से मन लगा के, बट लड़कियां पढ़ती हैं। इसको सबको अपनी अपनी सोच बदलनी चाहिए। थैंक यू। अभी इन्होंने बताया कि लड़कियां उनको लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता, लड़कों को भेजा जाता है। तो आपने सही कहा कि लड़कों को भेजा जाता, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। यदि भेजा नहीं जाता तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या लगता है। और अभी कहीं ना कहीं साक्षी जी ने बताया कि एक लड़की के पीछे 10 लड़के खराब होते हैं। आपने कहा कि एक लड़की के पीछे 10 लड़के खराब होते हैं। आपको कैसे पता कि 10 लड़के एक लड़की के पीछे खराब होते हैं? सही। क्यों क्यों? अच्छा, थैंक्स। और चलो बैठ जाओ, वहां से कोई। Teachers and good morning everyone. My name is Priyanka Mishra. I read in class 11. Today is 3rd. अरे कदर करो इस माँ से जिससे रोटी हम एक मांगते फिर भी वो अपने दिल से 2 रोटी देती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की परवाह है। तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, अपनी माँ की हर बात मानो, क्योंकि जिसके पास माँ नहीं जरा उससे पूछो किसके दिल पे क्या बीतती है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोग जो है दिमाग में अपने अपने ये समझ लीजिए कि अच्छी सोच जब भी होगी जब आपकी उचित शिक्षा, अच्छे विद्यालय में अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे, तभी आपकी अच्छी सोच होगी। माय नेम इज निधि तिवारी फ्रॉम क्लास इंटर। जैसा कि अभी भैया सागर ने भी कहा और साक्षी ने भी कहा, गलत कोई नहीं होता है, सब नजरिया होता है। सोच गलत होती है, लेकिन सोच सुधारने के लिए वो सोच जो गलत होती है उसको बिगाड़ता कौन है? बिगाड़ने वाले भी तो हम ही होते हैं। अगर हम कुछ ऐसा ना करें कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई कुछ गलत सोचे। ऐसा कुछ हम लोग कर जाते हैं कि जिससे लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। कोई लड़की भी गलत नहीं करती और लड़का भी नहीं करता। अगर वो कुछ करता है तो उससे पहले लड़की का भी हाथ होता है, और लड़की का हाथ होता है उससे पहले लड़के का होता है। मतलब सोच दोनों को ही सुधारनी होती है, कोई एक तो गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए सोच बिगाड़ने वाले भी हम ही होते हैं। और उससे पहले कि मम्मी पापा अगर नहीं भेजते हैं कहीं पे कि लड़की है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही होते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं। उनका मतलब मन जीतने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो खुश हों, और हर जगह पे भेजने के लिए वो भेज सकें। उससे उनके अंदर ये मतलब क्रिएट ही नहीं होगा कि मेरे बच्चे गलत हैं। तो उसके लिए भी जिम्मेदार हमें, सोच सुधारने के लिए हम ही हैं और बिगाड़ने के लिए भी हमें, इसलिए हमें सुधारना चाहिए। लड़कियां अगर घर देर से पहुंचती हैं तो उनसे हजारों सवाल किए जाते हैं। अगर लड़की घर देर से पहुंचते हैं उन्हें कोई सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता। जोर से बोलो तो। लड़के और लड़कियों दोनों का पढ़ने का हक है। अगर हम लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। अगर लड़कियां घर से अकेले पढ़ने के लिए भेजी जाती है तो उन पर हजारों सवालों का रोक टोक होता है। लड़कों पर क्यों नहीं? अगर लड़कियां सुबह ऑटो से अकेले आती हैं तो उनको पूरा परिवार कहता है कि ग्रुप बनाकर जाओ। अगर लड़के अकेले जा सकते हैं तो लड़कियों पर इतना रोक टोक क्यों है?